फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास नंबर 8 ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे वो ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है। तो मैंने आपको करीब करीब यहाँ तक मैंने आपको होमवर्क 36 नंबर तक मैंने होमवर्क आपको दे रखा था और होप सो आप लोगों ने होमवर्क करके मुझे दे भी दिया है। कुछ लोगों ने मुझे होमवर्क करके PDF बना करके मुझे फॉरवर्ड भी किया है। तो इसके आगे अब हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले एक स्मॉल क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करता हूं आज का क्लास और उसके बाद हम लोग बड़े बड़े सम्स को चूज करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आज इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम सम को कवर किया जा सके, बट ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है और आप लोगों का तो इस बार सिलेबस भी रिड्यूस किया हुआ है थोड़ा सा, तो जो रिड्यूस्ड वाले पार्ट को हटा करके हम लोग कर रहे हैं। बट ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर 13 मार्क्स का कवर करेगा और सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो उसके अगर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा आपके एग्जाम्स में। इधर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूं और जो मैं नहीं करा रहा हूं, जो सिमिलर टाइप के जो मैं छोड़ रहा हूं वो आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो आप लोग भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए, आप लोग अपना पूरा सम को अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करके मुझे दिया कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको लिखना है। जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देकर के पहले आप लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 8। आप पहले लिख दीजिएगा अपने कॉपी पे प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 8 और इसके बाद इसको शुरुआत कीजिए। लिखिए पहला क्वेश्चन। A bag contains 5 white. A bag contains 5 white, WHITE, 5 white, comma देके 3 red and 2 green balls and 2 green balls. फुल स्टॉप देके लिखिएगा। 4 balls are drawn one by one from the bag. 4 balls are drawn और उसमें से 4 बॉल निकाला जा रहा है। कितने बॉल निकाले जा रहे हैं? 4 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है। drawn one by one from the bag. 4 balls are drawn one by one from the bag. बैग से निकाला जा रहा है। फुल स्टॉप देके लिखिएगा। Find the probability of drawing. Find the probability of drawing. Find the probability of drawing at least one white ball. Find the probability of drawing at least one white ball. At least one white ball. At least one white ball. When are drawn. When are WHEN. When are drawn. ड्रॉन के बाद ना रोमन का नंबर 1 देके लिखिएगा। ड्रॉन के बाद रोमन का नंबर 1 देकर के लिखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हेन आर ड्रॉन नंबर 1 देके रोमन का लिखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। नंबर 1 देके रोमन का लिखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट और नंबर 2 देकर के लिखिएगा रोमन का विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। विथ रिप्लेसमेंट के बाद क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग मेरे साथ। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, कलर क्या है, उसको अपने बाद में कंसीडर कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है ये पहले आप ध्यान से देखो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखिए 5 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 5 + 3 8 हो गया और 2 ग्रीन बॉल है। मतलब इन टोटल आपके पास 10 बॉल है, 10 बॉल्स है। और जब आप एक एक बॉल निकाल रहे हो, बोला ना 4 balls are drawn one by one from the bag। ये जो लाइन लिखा है ना 4 balls are drawn one by one from the bag, यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो 4 बॉल निकाला जा रहा है ये कौन से कलर का बॉल निकाला जा रहा है। देयर इज नो मेंशनिंग अबाउट इट इन दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना चाहिए यहां पर? सबसे पहले मेरे बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि, और पहला क्वेश्चन में ये भी बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक बॉल आउट कर दे रहे हैं तो
टोटल बैग में से एक बॉल जब हम निकाल ले रहे हैं तो रिप्लेसमेंट के तौर पे उसमें दूसरा बॉल नहीं रखा जा रहा है बैग में, यानी अब जब एक बॉल निकालने के बाद उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 रह जाएगा। फिर जब हम दूसरी बार में दूसरा बॉल निकाल लेंगे तो उस समय उस बैग में टोटल में इन टोटल 8 बॉल्स रह जाएंगे। उसके बाद जब तीसरा बॉल ड्रॉ कर लेंगे तो इन टोटल उसमें सिर्फ 7 बॉल्स रह जाएंगे, और चौथी बार जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो इन टोटल उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 बॉल ही रह जाएंगे। तो ये बात आपके दिमाग में चल रहा है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम कोई दूसरा बॉल उसके जगह पे जो हम ड्रॉइंग करके बॉल निकालते हैं उसके जगह पे हम दूसरा बॉल ले जाकर के नहीं रखते हैं। क्लियर मेरी बात ना, आप समझ पा रहे हो, होप सो। तो ऐसे समय में जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो पहली बार, और जब हम क्या करेंगे यहां पर हमें बॉल निकालना, 4 बॉल निकालना है, तो 4 बॉल कौन सा निकल कर आएगा, कलर के बारे में कोई मेंशनिंग तो है ही नहीं, वो कोई भी कलर का बॉल हो सकता है, वो व्हाइट बॉल भी हो सकता है, वो रेड बॉल भी हो सकता है और ग्रीन बॉल भी हो सकता है। देयर इज नो मेंशनिंग अबाउट द कलर इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत हम ऐसे करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे। देखिए मेरे बच्चों, आप लोग भी लिखोगे साथ साथ, एज द बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट का बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, then there is no white ball drawn। तब व्हाइट बॉल ड्रॉन नहीं होगा। तब हमें पूछा है ना, क्वेश्चन में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन तो पढ़ लो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एटलीस्ट 1 white ball when are drawn without replacement, then there is no white ball drawn। कोई भी व्हाइट बॉल ड्रॉ नहीं होगा। मैं ये निकालने जा रहा हूं मेरे बच्चों अभी कि कोई भी व्हाइट बॉल नहीं ड्रॉ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर कोई भी व्हाइट बॉल नहीं ड्रॉ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके और 1 से मैं माइनस कर दूं तो एटलीस्ट एक व्हाइट बॉल ड्रॉ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इजिली मिल जाएगा। एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी तब हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इक्वल टू, सबसे पहले मेरे पास 5 बॉल है, 5 की बॉल है, व्हाइट है, तो 5/10। उसके बाद से दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से जब हम एक बॉल निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 व्हाइट बॉल था, मैं व्हाइट बॉल एक भी नहीं ड्रॉ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, नो व्हाइट बॉल ड्रॉन का। देख लो यहां पे मेरे बच्चों, तो 5/10, 5 में से अगर हम एक निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 4/9 हो जाएगा। फिर और एक निकाल लेंगे तो 3/8 हो जाएगा। फिर और एक अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो 2/7 हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो। तो ये टोटल अगर आप सॉल्व कर देते हो तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 4 कैंसिल, और कोई कटेगा क्या, देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1 हो जाएगा 42। जब एक भी व्हाइट बॉल नहीं ड्रॉ होगा तब लिखेंगे therefore the probability of drawing at least 1 white ball इक्वल टू एक व्हाइट बॉल। जब एक भी व्हाइट बॉल नहीं निकलेगा तब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1/42। तो एक व्हाइट बॉल कम से कम निकलेगा, एक से ज्यादा निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कम से कम निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 1 - 1/42 कर दो, तो ये हो जाएगा 41/42। सॉल्व करके 41/42 आ जाएगा और यही आपका पहला आंसर होगा। ये आएगा आपका सॉल्व करके 41/42। 41/42। होप सो आप देख पा रहे हो, 41/42 ये पहला का आंसर है आपका। दूसरा नंबर सम्स हमारा क्या है, दूसरा नंबर में बोला है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में ना डिनोमिनेटर में हमेशा आपका 10 ही रहेगा,
क्योंकि जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसके जगह पे हम फिर से रिप्लेस करके दूसरा बॉल रख दे रहे हैं, तो इन टोटल बैग में बॉल की संख्या कभी कम होगी ही नहीं। इन टोटल 10 का 10 बॉल ही बैग में हमेशा रह जाएगा। तो हम लिखेंगे एज द बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेसमेंट के साथ बॉल एंड each trial is independent, हर ट्रायल यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। therefore probability of drawing no white balls इक्वल टू 5/10, फिर रिप्लेस करके रख देंगे तो 5/10, फिर से 5/10 होगा, फिर से 5/10, 4 बार। इसमें नो व्हाइट बॉल ड्रॉन के लिए, अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे 4 हो गया था या 9 हो गया था, एक एक कम क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां से बॉल निकले जा रहा था लेकिन बदले में हम बॉल रख नहीं रहे थे। यहां पर बॉल निकल रहा है तो हम फिर रिप्लेस करके दूसरा बॉल वहां पे रख रहे हैं, इसलिए ये 5/10 ही रह जाएगा। अब इसे सबको कटाओगे तो ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, यानी टोटल 1/16 ये आपका आ जाएगा। नो व्हाइट बॉल ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1/16, तो यहां पर फिर से लिखेंगे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एटलीस्ट 1 व्हाइट बॉल इक्वल टू 1 - 1/16। तो लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग at least 1 white ball इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/16 इक्वल टू आपका 15/16। इसका आंसर 15/16 आ जाएगा। चलिए आप लोग इसे पॉज करके कॉपी कीजिए, ठीक है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है, पॉज करके कॉपी कीजिएगा। 15 सेकंड के बाद ये बोर्ड से आपका हटा दिया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने इसे पॉज करके कॉपी कर लिया है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं मिटाने के साथ साथ क्वेश्चन भी बोल रहा हूं। लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपके इस साल के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट डाउन। बैग ए कंटेन्स, लिखिएगा बैग ए कंटेन्स 3 red balls. Bag A contains 3 red balls and 4 white balls. Bag A contains 3 red balls. Bag A contains 3 red balls and 4 white balls. Bag A contains 3 red balls and 4 white balls. ठीक है, 4 white balls. बैग ए में 7 बॉल है जिसमें से 3 रेड बॉल है और 4 व्हाइट बॉल है। कॉमा देके लिखना। बैग बी कंटेन्स 2 red and 3 white balls. 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 फुल स्टॉप देके लिखना है।
फिर से रिपीट कर दूं, बैग बी कंटेन्स 2 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। फुल स्टॉप देके लिखना है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। एक बॉल बैग ए से निकाला जा रहा है। क्लियर? फुल स्टॉप देके लिखना। एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, 2 balls are drawn from bag B, from bag B। कॉमा देके लिखना। find the probability, find the probability, find the probability that, find the probability that के बाद